आज हम लोग विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के बीच संबंधों का अध्ययन वेन डायग्राम के द्वारा करेंगे। वेन डायग्राम या वेन आरेख क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। समुच्चयों के बीच अक्षांश संबंधों को आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है और यह आरेख एक आयत और एक बंद आकृत वृत्त होती है। सार्वत्रिक समुच्चय को हम एक आयत द्वारा तथा उसके उपसमुच्चय को हम एक वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा उसको हम आयत से निरूपित करेंगे और जो उसका उपसमुच्चय होगा उसको बंद आकृत यानी वृत्त के द्वारा निरूपित करेंगे। जैसे हमको एक आयत दिया है, इस आयत के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी एलिमेंट जो है आयत के अंदर हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट यू। यू के अंदर आपका आ जाएगा 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं। अब हम देख रहे हैं एक वृत्त बना है, वृत्त के अंदर आ रहा है 2 4 6 और इस वृत्त को बताया जा रहा है ए। तो ए को हम लिखेंगे A = 2 4 6। तो क्लियर हो गया, यूनिवर्सल सेट हमारा आया यह और सेट ए आया 2 4 6। तो हम देखते हैं कि यह जो ए है यू का सबसेट है। कैसे? यू का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव यू में है। जैसे देखिए एक अवयव 2 है, 4 है, 6 है, ये तीनों एलिमेंट यू में आ रहे हैं, अतः ए यू का उपसमुच्चय है। आइए हम एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें एक आयत दिया है और 2 वृत्त दिए हैं। एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। तो जो संख्याएं होंगी वह टोटल आयत में आएंगी। तो आयत के अंदर हमारी संख्याएं आएंगी 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि सभी आयत के अंदर हैं। तो आयत के अंदर जो संख्याएं होती हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट यू कहते हैं। अब ये छोटा वाला गोला है, तो ए के अंदर हमारा केवल 1 2 3 आएगा, 1 2 3। और बी हमारा बड़ा वाला गोला आएगा। बड़ा वाला गोला के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब हम लिखेंगे। तो बड़े वाला गोला बी में 5 7 तो आएगा ही, 1 2 3 भी आ जाए, क्योंकि यह गोला यह वृत्त इस वृत्त के अंदर है। गलत बोल गया, यह वृत्त है, गोला नहीं है। तो बी के अंदर ये वृत्त भी निहित है, इसलिए ए के भी एलिमेंट इसमें आएंगे। तो बी के अंदर हमारा आएगा 1 2 3 5 और 7। तो बी को हमने लिख दिया 1 2 3 5 7। तो हमने देखा कि जो ए वृत्त है वह बी वृत्त में निहित है, यानी ए के सभी अवयव बी में हैं। यहाँ देखिए ए के अवयव हैं 1 2 3 और बी के अवयव हैं 1 2 3 5 7। तो ए के सभी अवयव 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, यह बी में निहित है, तो ए बी का सबसेट हुआ। अब इसके बाद हम लोग समुच्चय पर संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे आप लोगों ने बीजगणित में पढ़ा है हाई स्कूल तक, संक्रियाओं को धन करना, ऋण करना, भाग करना, गुणा करना। उसी तरह से आपको सेट में भी संक्रियाएं मिलेंगी, जिसको हम कहेंगे यूनियन कहेंगे, सम्मिलन कहेंगे। इसको यू से नोट किया जाता है, यूनियन को, सम्मिलन को। और फिर हम कहेंगे सर्वनिष्ठ कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉमन, जिसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसको हम यू को उल्टा करके लिखते हैं। और तीसरा है आपका अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय जैसे ए और बी हैं, इनका अंतर समुच्चय होगा ए माइनस बी। बी और ए सेट हैं तो बी और ए का अंतर समुच्चय होगा बी माइनस ए।
तो सबसे पहले हम समुच्चय के सम्मिलन की बात करते हैं। यह हिंदी वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ऐसे समझिएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसमें यदि ए और बी दो समुच्चय हों, ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय होता है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिया गया हो। मतलब यूनियन ऑफ सेट ए और बी का निकालना है, तो इसमें हम ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव एक साथ मदले ब्रैकेट में रख देंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ अवयव होगा उसको एक बार लिखेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं x बिलोंग्स ए और x बिलोंग्स बी, यानी वह एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है या बी में बिलोंग करता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको एक बार। आइए हम एक उदाहरण से, और इसको यूनियन का रिप्रेजेंटेशन हमने बताया है, ए और बी लिखिए, बीच में यू लगा दीजिए, तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी। एक उदाहरण से हम देखते हैं, यदि ए इक्वल टू 2 4 6 8 और बी इक्वल टू 6 8 10 12, तो हमें लिखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम ए के सभी एलिमेंट लिखेंगे और बी के सभी एलिमेंट लिखेंगे। तो ए का एलिमेंट है 2 4 6, 2 4 6 8 लिख दिया। अब 6 और 8 इसमें भी आ रहा है, यानी यह उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में है, तो एक ही बार लिखना है। अब बी के एलिमेंट और जो बच रहे हैं उनको लिख दिए 10 और 12। तो ए यूनियन बी में हमारा आ गया 2 4 6 8 10 12। इसको हम बेन आरेख से दिखाएंगे। तो बेन आरेख में सबसे पहले बच्चों आप लोग एक आयत बना लीजिएगा। एक आयत बनाने के बाद आपको 2 वृत्त बनाना होगा। अब वृत्त बनाना कैसे है इसको ध्यान देना होगा। अगर दोनों समुच्चयों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, जैसे देखिए इसमें ए और बी में 6 और 8 कॉमन है। जब दोनों समुच्चयों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो दोनों वृत्त को काटते हुए बनाइएगा, और अगर दोनों समुच्चयों में कोई एलिमेंट कॉमन न हो तो अलग अलग वृत्त बनाइएगा। मैं समझता हूँ कि वृत्त बनाना आप लोग समझ गए। 2 समुच्चय को देखिए, अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, उभयनिष्ठ एलिमेंट मिल रहा है, तब दोनों वृत्त को एक दूसरे को काटते हुए बना दीजिए, और जब दोनों में कोई उभयनिष्ठ कॉमन न हो तब उनको अलग अलग बना दीजिए, काटे न एक दूसरे को। तो यहाँ हमने पहले वाले में काटते हुए बनाया है। काटते हुए हमने दोनों वृत्तों को इसलिए बनाया है कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट मिल रहे थे। क्या? 6 और 8। देखिए 6 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें भी। तो जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको सबसे पहले लिख दीजिए। कहाँ पे? जहाँ कट रहे हैं वृत्त, यहाँ हमने लिख दिया 6 और 8। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ए के जो शेष एलिमेंट बच रहे हैं 6 और 8 के बाद ए में लिख दीजिए। तो जब 6 8 हमने इसमें रख दिया तो ए के शेष एलिमेंट बचे 2 और 4, इसको ए में लिख दिया। अब बी को भी कॉमन एलिमेंट लिख चुके हैं, और जो एलिमेंट बचेंगे उनको हम बी में लिखेंगे 10 और 12। तो यहाँ बेटा हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 4 केवल ए में है, बी में नहीं है, और 10 और 12 एलिमेंट वह केवल बी में है, ए में नहीं है। लेकिन 6 और 8 दिख रहा है कि यह ए में भी है और बी में भी है। तो जब हमको ए यूनियन बी लिखना होगा तो इसमें कहा गया ए के सारे में एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, तो हम सबको मिलाकर के इसको छायांकित कर देंगे, यही हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 5 7 9। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी में आपका ए के सभी एलिमेंट
और बी के सभी एलिमेंट लिखेंगे तो एक एलिमेंट 1 2 3 और बी के एलिमेंट 5 7 9। तो हम देख रहे हैं ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ए गोला और ए वृत्त और बी वृत्त को हम अलग अलग बनाएंगे। बनाने के बाद ए के अंदर ए के एलिमेंट को लिख दिया और बी के अंदर बी के एलिमेंट लिख दिया। अब ए यूनियन बी में ए और बी सभी एलिमेंट आते हैं, तो ए वाले को भी हम छायांकित कर दिया और बी वाले को भी छायांकित कर दिया। ये हमारा शो कर रहा है ए यूनियन बी। अब इसके बाद आपकी बात आती है कि जो है सम्मिलन के कुछ गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म है ए का साथ बी, ए का बी के साथ यूनियन लीजिए, चाहे बी का ए के साथ, इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं, दोनों बराबर आते हैं। दूसरा है ए का बी के साथ यूनियन ले लीजिए, फिर सी के साथ यूनियन लीजिए, या बी का सी के साथ यूनियन लेने के बाद ए के साथ लीजिए, तब भी दोनों पक्ष बराबर आएंगे, इसे सच्चर नियम कहते हैं। अगर ए का यूनियन फाई के साथ लेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट होता नहीं, तो ए के ही केवल एलिमेंट लिखे जाएंगे। ये ए का ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो उभयनिष्ठ एलिमेंट आ जाएंगे, एक ही बार लिखना है तो ये ही आएगा, इसको हम बर्गसम नियम कहते हैं। यू यूनियन ए लिखेंगे तो जो है कॉमन एलिमेंट ए हो जाएगा यू में, इसलिए यू ही आएगा, इसे यू का नियम कहते हैं। अब आता है आपकी बात समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो जो सम्मिलन या हम कहते हैं यूनियन, तो यू से हम लिखते हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम यू को उल्टा करके लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे बेटा ए लिखा, बी लिखा, इंटरसेक्शन यू उल्टा करके लिख दिया। तो अब इसकी डिफिनीशन है समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो, इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय में जैसे ए और बी दो सेट है, इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय जानना है तो ए सेट को देखेंगे और बी सेट को देखेंगे। वह एलिमेंट जो ए में भी होगा बी में भी होगा, उनको लिख के हम मजले ब्रैकेट में लिख देंगे और यही हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। जैसे एक उदाहरण हमने दिया है, या आप प्रतीकात्मक रूप में इसको लिख दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी, यानी एक्स ए में भी होना चाहिए, एक्स बी में भी होना चाहिए, यानी वही एलिमेंट इसके अंदर लेंगे जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। उदाहरण एक, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू 3 4 7 9, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखेंगे ए और बी में कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो, तो हम देखते हैं कि 3 और 4 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, अतः ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4 आएगा। अब इसको हम वेन डायग्राम से दिखाना चाहेंगे। तो वेन डायग्राम में हमने बताया कि दो समुच्चयों में अगर उभयनिष्ठ अवयव हैं तो दोनों को काटते हुए बनाइए। तो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव हैं, इसलिए हमने काटते हुए बना दिया वृत्त को। तो जहाँ कट रहा हो भाग, उभयनिष्ठ अवयव को लिख दीजिए। उभयनिष्ठ हमने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, और शेष जो आपके ए के एलिमेंट हैं यहाँ लिख दीजिए और बी के एलिमेंट यहाँ लिख दीजिए। तो ए का शेष एलिमेंट बच रहा है 1 2 5, ए वाले में लिख दिया, और बी के शेष एलिमेंट बच रहे हैं 7 और 9। तो जो यह भाग दोनों में निहित है, यही भाग हमारा ए इंटरसेक्शन बी आता है, और इसमें आया आपका 3 और 4। अब बात आती असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। ए और बी ऐसे समुच्चय हों कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, उभयनिष्ठ एलिमेंट ना हो, तो ए और बी को हम असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर 2 सेट दिए गए हैं, दोनों सेटों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है, तो दोनों सेट हमारे
डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल A = 2 3 4, B = 5 7 9। तो A का कोई अवयव B में नहीं है, B का कोई अवयव A में नहीं है, अतः A और B क्या हुए डिसजॉइंट सेट। तो इसमें कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो हम अलग अलग वृत्त में बना देंगे। अब आता है आपका समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। तो घटाना आप लोगों जानते हैं, धन करना भी जानते हैं, गुणा भी जानते हैं, भाग भी जानते हैं। समुच्चयों को कैसे अंतर निकाला जाता है ये जानना है। समुच्चय A और B का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो A में है किंतु B में नहीं है। इसे A - B से लिखेंगे। तो A - B = प्रतीकात्मक रूप में होता है x such that x belongs A and x does not belongs B, यानी x A में हो और x B में न हो, यानी ऑल एलिमेंट जो A में हो B में न हो उन्हीं को हम A - B के अंदर लिखेंगे। B - A में x belongs B and x does not belong to A, यानी B के उन अवयवों को जो A में नहीं है उनको लिखेंगे। आइए एक उदाहरण से देखते हैं। A = दिया 1 2 3 4 5 6, B = 2 4 6 8। A - B लिखना है तो A में उन अवयवों को केवल लिखेंगे जो B में नहीं है। एक देखते हैं, एक अवयव है लेकिन B में नहीं तो इसको हम लिख लेंगे। 2 एक अवयव है लेकिन यह B में भी है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 3 देखते हैं, 3 A में है B में नहीं इसलिए इसको तो लिख लेंगे। फिर इसके बाद 4 देखते हैं, 4 A में भी है B में भी है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 5 पे जाते हैं, 5 केवल A में है B में नहीं इसलिए इसको लिख लेंगे। 6 जाएंगे, 6 B में भी है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो A - B में 1 3 5 आएगा। A - B का मतलब A का वे सभी अवयव जो B में नहीं है, यानी A में से B वाले जो अवयव मिल रहे हैं उनको निकाल दीजिए, जो शेष बचेगा वही A - B होगा। B - A का मतलब B सेट में से उन अवयवों को निकाल दीजिए जो A में आ रहे हैं तो हमारा B - A मिलेगा। तो B में 2 4 6 8 आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं 2 4 6 A में भी आ रहा है इसलिए हमको इसको निकालना पड़ेगा B - A निकालने के लिए। तो जब हम इसको निकालेंगे तो बचेगा केवल 8, तो B - A = 8। हम देखते हैं A - B जो सेट है 1 3 5 आ रहा है, B - A आ रहा है 8। A - B और B - A इक्वल नहीं होते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं करता है। इसको वेन डायग्राम से हम लिखना चाहते हैं। तो हमने बताया कि जब दोनों सेटों देखिए कॉमन एलिमेंट मिल रहा हो तो दोनों वृत्तों को काटते हुए बनाइए। तो हम A में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, B में 2 4 6 8 मिल रहा है। तो दोनों में 2 4 6 कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं इसलिए वृत्त को हम काटते हुए बनाएंगे और 2 4 6 को जहाँ वृत्त कट रहा है वहाँ लिख देंगे। और अब एक एलिमेंट को हम लिखेंगे। तो एक एलिमेंट बच रहे हैं, अब 1 3 5 इनको A में केवल लिखा और B के एलिमेंट बच रहा है केवल 8। तो हम देख रहे हैं कि 1 3 5 केवल A में है B में नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं इनको बनाते हैं, या ये जो साइडेड पोर्शन हमने दिखाया है यह A - B है। अब फिर देखते हैं B - A, यानी केवल वह B में हो A में न हो। केवल 8 एलिमेंट मिल रहा है जो केवल B में है A में नहीं है, तो यह B - A हो गया। धन्यवाद बच्चों, इसको आप लोग तैयार करिए और फेयर कॉपी बनाते रहिए।